भक्तजनों, आज की ये शिव कथा हर कोई अंत तक नहीं सुन पाएगा, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना हर किसी के लिए सरल नहीं होता। आज का मनुष्य अपने जीवन की भाग दौड़ में इतना उलझ चुका है कि किसी का ध्यान धन संचय में है, कोई संसार की होड़ में फंसा हुआ है और किसी के पास अपने आराध्य के लिए कुछ पल निकालने का भी समय नहीं बचा। प्राचीन काल में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ऋषि मुनियों को कठोर तप करना पड़ता था। वर्षों तक वनों में रहकर भूख प्यास सहते हुए ध्यान और साधना करनी होती थी। लेकिन ये कलयुग है भक्तजनों। इस युग में महादेव ने अपने भक्तों पर विशेष अनुकंपा कर दी है। अब उन्हें प्रसन्न करने के लिए न तो कठिन तप चाहिए और न ही बड़े बड़े यज्ञ या भारी दान। आज केवल शिव कथा को श्रद्धा से सुनना और शिव नाम का जप करना ही पर्याप्त माना गया है। दुख की बात यह है कि लोग इस सरल साधना के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को आरंभ करके बीच में ही छोड़ देता है, वो अपने पुण्य से वंचित रह जाता है। इसलिए इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनना ही आपका पहला और सबसे बड़ा पुण्य है। कथा श्रवण से मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शिव नाम का स्मरण करते हुए कथा सुनने से परिवार के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, संतान के जीवन में उन्नति आती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सबसे बढ़कर भगवान शिव की विशेष कृपा जीवन पर बनी रहती है। इसलिए भक्तजनों, कथा आरंभ करने से पहले पूरे श्रद्धा भाव से हृदय में शिव नाम का स्मरण कीजिए, ताकि भक्ति की ये यात्रा यहीं से प्रारंभ हो जाए और आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। अब मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति जगाइए और पूरी निष्ठा के साथ इस पावन शिव कथा में प्रवेश करें। आज की कथा एक ऐसे शांत और सरल गांव से शुरू होती है, जहां की हवा में भी भक्ति की सुगंध घुली हुई थी। उसी गांव में एक सीधा साधा सरल हृदय वाला किसान रहता था, जिसका नाम था हरदेव। हरदेव की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसी में उसका पूरा संसार समाया हुआ था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, दीवारों पर गोबर की लिपाई और ऊपर खपरेल की छत थी। घर के सामने थोड़ी सी उपजाऊ भूमि थी, जो उसके और उसकी पत्नी के जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन थी। उसके पास 2 मजबूत बैल थे, जो केवल खेती के औजार नहीं बल्कि उसके सच्चे साथी थे। वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थे। दुनिया की नज़रों में हरदेव गरीब था, लेकिन उसके मन में कभी दरिद्रता नहीं थी। उसका हृदय संतोष और प्रेम से भरा हुआ था। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसके पास दूसरों जैसा धन नहीं है। हरदेव का दैनिक जीवन किसी साधना से कम नहीं था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से बहुत पहले जाग जाता, जब आकाश में तारे अभी भी चमक रहे होते। शीतल जल से स्नान कर वो साफ लेकिन साधारण वस्त्र धारण करता। उसका दिन खेत या घरेलू कार्यों से नहीं बल्कि भक्ति से आरंभ होता था। वो गांव के प्राचीन शिव मंदिर अवश्य जाता, जो एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में स्थित था। मंदिर की दीवारें समय के साथ पुरानी हो चुकी थीं, उन पर हरियाली की परत चढ़ गई थी, फिर भी वहां एक दिव्य शांति का अनुभव होता था। मंदिर पहुंचकर हरदेव तांबे के लोटे से धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करता। वो कभी भगवान शिव से बड़ी इच्छाएं नहीं मांगता था, न धन और वैभव की कामना करता था। उसका विश्वास था कि सच्ची भक्ति मांगने से नहीं बल्कि समर्पण से जन्म लेती है। जल अर्पित करने के बाद वो हाथ जोड़कर केवल इतना ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना सामर्थ्य देना कि मैं ईमानदारी से परिश्रम कर सकूं और अपनी पत्नी का पालन कर सकूं। साथ ही जो थोड़ा सा जीवन और साधन आपने दिए हैं, उनमें संतोष बनाए रखने की बुद्धि देना। यही हरदेव की निष्काम भक्ति थी, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरी हुई। वो जानता था कि उसका कर्तव्य केवल कर्म करना है, उसके फल का निर्णय तो देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। अब तक उसका जीवन शांत और सरल बहता रहा था, जैसे किसी नदी की धीमी धारा। लेकिन जीवन की हर नदी को सागर तक पहुंचने से पहले चट्टानों से टकराना ही पड़ता है, और हरदेव की इस शांत भक्ति की भी परीक्षा शीघ्र ही शुरू होने वाली थी। हरदेव के जीवन का दूसरा सशक्त आधार उसकी पत्नी कमला थी। कमला भी अपने पति की तरह ही शांत, सरल और गहरी श्रद्धा से भरी हुई स्त्री थी। जहां हरदेव खेतों और मंदिर की जिम्मेदारी निभाता, वहीं कमला अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र रखती थी। वो हर कार्य में अपने पति का साथ देती और उसका विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। कमला की भक्ति भी किसी तपस्या से कम नहीं थी। वो प्रत्येक सोमवार पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये दिन भगवान शिव को समर्पित है और सच्चे मन से किया गया व्रत घर में सुख, शांति और सौभाग्य लाता है। संध्या समय जब हरदेव खेत से लौटता, कमला आंगन में एक छोटा सा दीप प्रज्वलित करती
उस मंद प्रकाश में दोनों पति पत्नी बैठकर शिव नाम का स्मरण करते। उनके घर में भले ही ऐश्वर्य का अभाव था, लेकिन भक्ति का उजाला सदैव बना रहता था। कमला अक्सर हरदेव से कहती, हमारे पास संसार की दृष्टि में भले ही कम हो, पर चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा हमारे साथ है। जब तक हमारा विश्वास अडिग है, हमारे घर में किसी कमी का अनुभव नहीं होगा। ये अभाव केवल बाहरी है, हमारे मन का नहीं। अपनी पत्नी के ये शब्द सुनकर हरदेव मुस्कुरा उठता। उनके छोटे से संसार में एक और अमूल्य संपत्ति थी, उनके 2 बैल। उन दोनों बैलों में से एक का नाम हरदेव ने नंदी रखा था, जो स्वयं भगवान शिव का वाहन माना जाता है, और दूसरे का नाम शंभू, जो महादेव का ही एक पावन नाम है। ये दोनों बैल हरदेव के लिए साधारण पशु नहीं थे, वो उन्हें शिव का जीवंत रूप मानता था। जब वो खेत जोतने से पहले उन्हें तैयार करता, तो स्नेहपूर्वक उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाता, जैसे किसी देवता की पूजा कर रहा हो। वो उन्हें उत्तम चारा खिलाता और प्रेम से उनसे बातें करता, मानो वे उसके परिवार के सदस्य हों। गांव के कुछ लोग, जो हरदेव की सरलता और उसकी भावना को समझ नहीं पाते थे, अक्सर उसका उपहास करते। वे हंसकर कहते, हरदेव, जितनी पूजा तो इन बैलों की करता है, उतनी तो शायद मंदिर में भी नहीं करता। क्या यही तेरे भगवान हैं? हरदेव इन बातों पर कभी क्रोधित नहीं होता था, बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रह जाता। वो जानता था कि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, आचरण से प्रकट होती है। उसके लिए बैलों की सेवा ही शिव सेवा थी। नंदी और शंभू भी अपने स्वामी के प्रेम को भली भांति समझते थे और पूरी निष्ठा से उसका साथ निभाते थे। यही था हरदेव का छोटा सा लेकिन पवित्र संसार, भक्ति, संतोष और निष्कपट प्रेम से भरा हुआ। किंतु श्रोताओं, अब इस शांत संसार की परीक्षा का समय आ पहुंचा था। धरती पर हरदेव अपने विश्वास और प्रेम में मग्न था, वहीं कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव और आदिशक्ति माता पार्वती इस भक्त के जीवन को देख रहे थे। माता पार्वती ने हरदेव की सादगी और उसकी पत्नी कमला के अडिग विश्वास को देखकर कहा, हे प्रभु, देखिए आपका ये भक्त कितना निष्काम है। ये आपसे कभी धन या वैभव नहीं मांगता, केवल संतोष और कर्म करने की शक्ति चाहता है। इसकी पत्नी भी कितनी श्रद्धावान है। दोनों का विश्वास सचमुच अद्भुत है। भगवान शिव शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में ऐसा सच्चा भक्त मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अधिकतर लोग मुझसे केवल मांगते हैं, लेकिन हरदेव केवल समर्पण करता है। वो अपने बैलों को भी मेरा ही रूप मानता है। यह उसकी भक्ति की एक उच्च अवस्था है। माता पार्वती ने करुणा से कहा, तो फिर प्रभु, आप इन पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? इन्हें धन और समृद्धि प्रदान कीजिए, ताकि इनका जीवन और भी सुखमय हो जाए। महादेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, सच्चा भक्त कभी सुख सुविधाओं का भूखा नहीं होता। अब तक हरदेव ने सुख में रहकर भक्ति की है, लेकिन भक्ति की वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब दुख और संकट में भी ईश्वर का स्मरण बना रहे। उन्होंने आगे कहा, मुझे ये देखना होगा कि जब उससे उसका सहारा छिन जाएगा, तब उसका विश्वास डगमगाता है या चट्टान की तरह अडिग रहता है। उसकी भक्ति संसार के लिए एक उदाहरण बननी चाहिए। माता पार्वती ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, क्या आप इसकी परीक्षा लेंगे प्रभु? कहीं ये मार्ग से भटक न जाए, ये तो बहुत भोला है। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, मैं किसी भक्त का विश्वास तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेता। मैं परीक्षा इसलिए लेता हूं ताकि उसका विश्वास सोने की तरह तप कर और निखर जाए और संसार को सही मार्ग दिखा सके। मैं इसके खेत को सुखाऊंगा, इसका बाहरी सहारा छीन लूंगा, ताकि ये समझ सके कि इसका वास्तविक सहारा न धन है न साधन, बल्कि मैं स्वयं हूं। महादेव ने अपनी दिव्य लीला को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनके विधान में अब यह निश्चित हो चुका था कि हरदेव के जीवन में कठोर परीक्षा का समय आने वाला है। यह केवल हरदेव की आस्था की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी कमला के अडिग विश्वास को भी परखा जाना था। और इस प्रकार भगवान शिव की लीला आरंभ हुई। कुछ ही सप्ताहों में गांव का मौसम अचानक बदलने लगा। वर्षा का समय आ चुका था और सभी किसान रोज आकाश की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगे थे। बादल आते, घिरते, गरजते भी थे, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते। धीरे धीरे पूरे गांव में चिंता और भय का माहौल फैल गया। हर किसान अपने अपने आराध्य से वर्षा की प्रार्थना करने लगा। हरदेव ने भी कमला के साथ मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और पूरे मन से बारिश की कामना की। प्रार्थना के साथ साथ हरदेव ने अपनी मेहनत भी दोगुनी कर दी। वो सुबह और शाम अपने प्रिय बैलों नंदी और शंभू के साथ खेत जाता, दूर से पानी लाकर अपनी छोटी सी भूमि को सींचने का प्रयास करता। लेकिन प्रकृति की कठोरता उसके सामने अडिग थी। धीरे धीरे उसकी खेती सूखने लगी। जो मिट्टी कभी नम और उपजाऊ थी, उसमें गहरी दरारें पड़ गईं। हरी भरी फसलें पीली पड़ने लगी
और उनके पत्ते मुरझा गए। हरदेव ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन पानी की कमी ने उसकी सारी कोशिशों को निष्फल कर दिया। घर में बैठी कमला अपने पति की मेहनत को यूं व्यर्थ जाते देख भीतर ही भीतर टूटने लगी। एक संध्या जब हरदेव थका और निराश मन से खेत से लौटा तो कमला ने भारी मन से कहा, स्वामी, मैंने सब देखा। आपने जी जान से मेहनत की, पर खेत ने साथ नहीं दिया। फसल सूख गई है। अब आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा? आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे? कमला की चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि उनका पूरा जीवन उसी फसल पर निर्भर था। हरदेव ने गहरी सांस ली। उसका मन भी दुखी था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक विचित्र शांति झलक रही थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, कमला का हाथ थामा और कोमल स्वर में बोला, कमला, मन को शांत रखो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेहनत करना हमारा कर्तव्य था और वो हमने निभाया। फल देना महादेव के हाथ में है। यदि इस बार उन्होंने हमें फल नहीं दिया तो अवश्य इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। उसने आगे कहा, जिस दिन हम शिकायत करने लगेंगे उस दिन हम भक्त नहीं रहेंगे। आज भी हम जीवित हैं, हमारे हाथ पैर स्वस्थ हैं और हमारे पास शिव का नाम है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें इसी में संतोष रखना चाहिए। संभव है भोलेनाथ हमें किसी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हों। हरदेव ने अपनी बातों से कमला को ढाढ़स बंधाया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये तो परीक्षा की केवल पहली सीढ़ी थी। इससे भी बड़ी विपत्ति अब उसके जीवन की ओर बढ़ रही थी, जो उसके विश्वास की अंतिम कसौटी बनने वाली थी। कथा आगे बढ़ती है। खेत पूरी तरह सूख चुका था और आर्थिक संकट ने घर की चौखट पर दस्तक दे दी थी। फिर भी ये अंत नहीं था। हरदेव के दोनों प्रिय बैल नंदी और शंभू, जो प्रतिदिन रात में शांति से अपने बाड़े में बंधे रहते थे, अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। रात गहरी थी, लेकिन किसी को कोई आहट तक सुनाई नहीं दी। नंदी और शंभू स्वभाव से बेहद शांत थे और कभी भी बाड़े से निकलने की आदत नहीं थी। जब सुबह हरदेव उन्हें पानी पिलाने बाड़े में पहुंचा तो उसका हृदय जैसे थम सा गया। बाड़ा पूरी तरह खाली था। न रस्सियां टूटी हुई थीं और न ही दरवाजे में कोई खराबी थी। फिर भी बैल वहां नहीं थे। एक पल के लिए हरदेव को लगा कि शायद कोई भ्रम हो रहा है या कोई मजाक कर गया है। वो दौड़ता हुआ खेत की ओर गया, फिर पूरे गांव में इधर उधर खोजता फिरा। उसने जमीन पर उनके खुरों के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दोनों बैल धरती से नहीं बल्कि हवा में विलीन हो गए हों। हरदेव का सिर घूमने लगा। वे बैल उसके लिए सिर्फ खेती का साधन नहीं थे, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा और शिव के जीवंत स्वरूप थे। उनके बिना खेती की कल्पना भी उसके लिए असंभव थी। जब कमला बाहर आई और उसने बाड़े को सूना देखा तो उसके मुख से एक चीख निकल पड़ी। हरदेव ने गांव के हर कोने में खोज की। जैसे ही गांव वालों को यह पता चला कि हरदेव के बैल नंदी और शंभू लापता हो गए हैं, तरह तरह की बातें फैलने लगीं। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि बैल रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं। इस गांव में जहां कुछ लोग हरदेव की सादगी और सरलता का सम्मान करते थे, वहीं कई ऐसे भी थे जो उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। अब जब उस पर एक के बाद एक संकट टूट पड़ा तो लोगों की जुबान और तेज हो गई। कटु स्वर में बातें होने लगीं। इतनी पूजा करता था बैलों की जैसे वही उसके भगवान हो। अब देख लिया भक्ति का फल। भगवान ने ही उसकी साधना का उपहास कर दिया। भगवान तो अमीरों की सुनते हैं, जो बड़े दान पुण्य करते हैं। इस गरीब की पुकार कौन सुनेगा? पहले खेत सूखा और अब बैल भी चले गए। अब ये क्या करेगा? इन कठोर वचनों ने हरदेव के मन को और अधिक आहत कर दिया। वो जानता था कि लोग उसकी आस्था का उपहास कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अधिक पीड़ा कमला को हुई। उसका मन इस दोहरी विपत्ति से टूटने लगा। उसने रोती हुई आंखों से हरदेव की ओर देखा और बोली, स्वामी, अब तो सब कुछ छिन गया। न खेत बचा और न हमारे जीवन का सहारा नंदी और शंभू। अब हम कैसे जिएंगे? मैंने व्रत किए, नाम जपा, फिर भी क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई जो भोलेनाथ ने हमें इस हाल में छोड़ दिया? कमला की आंखों में अब केवल आंसू ही नहीं बल्कि गहरा अविश्वास और पीड़ा झलक रही थी। उसका वर्षों का अडिग विश्वास इस घड़ी में डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सच में भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है। हरदेव ने अपनी पत्नी के भीतर टूटते हुए विश्वास को देखा। यह दृश्य उसके लिए किसी भी संकट से अधिक कष्टदायक था। वो जानता था कि यदि कमला की आस्था टूट गई तो उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हरदेव की आंखें भी नम हो उठीं, लेकिन उसने स्वयं को संभाला।
आंसू पोंछते हुए उसने मन को स्थिर किया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कमला से बोलने के लिए स्वयं को तैयार किया। कमला, शांत हो जाओ। यदि भोलेनाथ ने हमसे कुछ छीना है तो निश्चय ही उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। संभव है वो हमें ये समझाना चाहते हों कि हमारा सहारा केवल साधनों पर नहीं बल्कि स्वयं उन्हीं पर होना चाहिए। हमें शिकायत का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो शिकायत करता है वो ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाता है। ये कहते हुए हरदेव ने अपनी पत्नी को अपने आलिंगन में ले लिया। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि इस कठिन घड़ी का सामना वो प्रश्नों और आरोपों से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से करेगा। उस संध्या हरदेव और कमला दोनों ही भारी मन से गांव के शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर के भीतर एक गहन निस्तब्धता व्याप्त थी। गांव के लोग अपनी अपनी व्यथाओं में उलझे थे और किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। भीतर केवल एक दीपक जल रहा था, जिसकी कांपती लौ मानो हरदेव के डगमगाते विश्वास का प्रतिबिंब थी। कमला चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन उसके होंठ मौन थे। उस क्षण न वो प्रार्थना कर पा रही थी और न ही कोई शिकायत कर रही थी। वो बस अपने दुख को स्वीकार कर रही थी। हरदेव शिवलिंग के सम्मुख खड़ा हुआ। उसने जल अर्पित नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि उसका हृदय अभी पीड़ा से भरा है और ऐसी अवस्था में जल अर्पण उचित नहीं होगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर गहरे भाव से अपने अंतर्मन की बात कही। भारी स्वर में उसने कहा, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरी आस्था कपटपूर्ण नहीं है। मेरा खेत सूख गया। मेरे प्रिय बैल नंदी और शंभू भी मुझसे दूर हो गए। मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं रहा। फिर भी मेरा विश्वास जीवित है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि ये सब आपकी ही इच्छा से घटित हुआ है। उसकी आंखें नम हो उठीं, किंतु स्वर में दृढ़ता बनी रही। उसने आगे कहा, यदि ये आपकी परीक्षा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैंने कभी आपसे धन संपदा नहीं मांगी। जो कुछ मेरे पास था वो भी आपकी ही देन थी, और जो अब चला गया वो भी आपकी ही इच्छा से गया। मैं हार नहीं मानूंगा। कल फिर परिश्रम करूंगा, चाहे मुझे अपने हाथों से ही खेत जोतना पड़े। बस मेरी आस्था को कमजोर न होने देना। ये कोई मांगों से भरी प्रार्थना नहीं थी, बल्कि बिना किसी शिकायत के किया गया समर्पण था, जो सीधे कैलाश तक पहुंच गया। हरदेव ने किसी चमत्कार की कामना नहीं की। उसने केवल धैर्य और संतोष की शक्ति मांगी। वो जानता था कि सच्चा भक्त वही है जो पीड़ा में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता। मंदिर के एक कोने में बैठी कमला जब अपने पति की इस निष्काम भक्ति को सुन रही थी तो उसे अपने भीतर आए क्षणिक अविश्वास पर ग्लानि हुई। उसने धीरे से होंठ हिलाए और मौन में ही शिव नाम का स्मरण करने लगी। कैलाश पर्वत पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय पुनः करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देखिए, हरदेव ने अपने जीवन का सहारा भी खो दिया है। उसका दुख गहन है, फिर भी वो आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा। ये परीक्षा अत्यंत कठोर हो गई है। अब तो उसका जीवन सचमुच एक बड़े संकट से घिर गया है। भगवान शिव ने स्नेह और गंभीरता से कहा, देवी, यही तो आस्था की वास्तविक डोर है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। धन, संपत्ति और संबंध भी समय के साथ बदल जाते हैं। केवल ईश्वर में विश्वास ही शाश्वत रहता है। मैंने उसके बैल इसलिए दूर किए ताकि उसे ये बोध हो सके कि उसका वास्तविक सहारा साधनों में नहीं बल्कि मुझ में है। देवी ने विनम्रता से पूछा, हे देवादिदेव, क्या वो इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाया? क्या अब उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलना चाहिए? महादेव ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वो पूर्ण रूप से सफल हुआ है। केवल भौतिक सहारा छिन जाने पर भी उसने मुझसे मुख नहीं मोड़ा। यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि मैं उसे ये अनुभव कराऊं कि मैं अपने भक्त को कभी एकाकी नहीं छोड़ता। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी मेरा द्वार सदा खुला रहता है। देवी ने जिज्ञासा से पूछा, अब आगे कौन सी लीला होगी प्रभु? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब प्रतीक्षा का क्षण है। उसके बैल सुरक्षित हैं। मैंने उन्हें ही छिपाया था। मैं उन्हें वापस उसी समय लौटाऊंगा जब हरदेव को यह लगेगा कि उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। ये चमत्कार उसके और कमला के विश्वास को जीवन भर के लिए और दृढ़ कर देगा। धरती पर उसी समय हरदेव और कमला रात का भोजन करके विश्राम की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बहुत अल्प आहार लिया था। कमला ने घर में मिट्टी का एक दीप प्रज्वलित किया और शांत भाव से देर तक शिव नाम का स्मरण करती रही। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर अब वे दुख के नहीं थे, वे पश्चाताप के थे, इस बात के कि एक क्षण के लिए ही सही उसका विश्वास डगमगा गया था।
वो समझ चुकी थी कि अब उनके पास सबसे बड़ा धन उसके पति की अडिग श्रद्धा ही है। रात गहरी होती चली गई। पूरा गांव निस्तब्धता में डूब गया। केवल हरदेव के घर में जलता दीपक अंधकार को चीर रहा था। दोनों पति पत्नी अपने छोटे से शैया पर लेटे थे। हरदेव ने कमला को अपने पास सहेज कर रखा था। वे सो तो रहे थे, पर उनके मन में अनिश्चितता और प्रार्थना का संघर्ष चल रहा था। कमला अपने हृदय में बार बार यही दोहरा रही थी, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी का विश्वास सुरक्षित रखना, हमारे नंदी और शंभू को पुनः लौटा देना। उसी रात जब दोनों गहरी निद्रा में थे, शिव की दिव्य लीला प्रारंभ हुई। अचानक हरदेव के खेत के समीप स्थित बाड़े के पास एक अलौकिक स्पंदन फैल गया। नंदी और शंभू, जो अदृश्य हो गए थे, धीरे धीरे वहां प्रकट होने लगे। उनके शरीर पर न कोई घाव था, न ही किसी प्रकार का भय का चिन्ह। वे पूर्णतः स्वस्थ और शांत थे, जैसे किसी दिव्य स्थान से विश्राम कर लौटे हों। ये किसी मनुष्य की करतूत नहीं थी, ये स्वयं महादेव की माया थी, जिसने उन्हें समय भर के लिए दृष्टि से ओझल किया था। दोनों बैल शांत गति से अपने बाड़े के पास आकर खड़े हो गए। वे निश्चल और मौन थे, मानो अपने स्वामी के जागने की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी अगली भोर का सूर्य गांव पर अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेरने लगा और हरदेव की नींद खुल गई। रात भर सोने के बाद भी हरदेव का मन बोझिल था। उसे भली भांति ज्ञात था कि आज उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा सामने है। बैलों के बिना खेती कैसे आरंभ होगी, यही विचार उसे भीतर से कचोट रहा था। उदास भाव से वो उठा। उसके मन में सबसे पहले यही भाव आया कि भोलेनाथ के चरणों में जाकर शक्ति मांगे। वो घर का द्वार खोलकर बाहर निकला और अनायास ही बाड़े की ओर बढ़ गया। उसका मन इतना व्याकुल था कि वो खाली बाड़े को देखे बिना सीधे खेत की ओर जाने का विचार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि खेत के किनारे पड़ी, वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। सामने उसके दोनों बैल, नंदी और शंभू, पूरी तरह स्वस्थ, शांत और स्नेह से भरे खड़े थे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कहीं गए ही ना हों। एक क्षण के लिए हरदेव को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद ये कोई भ्रम है। उसने आंखें मली और फिर देखा, नहीं, वे सचमुच वहीं थे, उसके अपने नंदी और शंभू। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और दोनों को बाहों में भर लिया। बैलों ने भी अपने स्वामी का प्रेम पहचान लिया और स्नेह से अपनी गर्दन उसके कंधे पर टिका दी। उसी समय हरदेव की पुकार सुनकर कमला भी घर से दौड़ती हुई बाहर आई। जैसे ही उसकी नज़र बैलों पर पड़ी, वो भी अवाक रह गई। उसने भर्राई आवाज में कहा, स्वामी, नंदी और शंभू, ये कैसे संभव है? वे कहाँ चले गए थे? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। उस क्षण कमला को पिछली रात की अपनी शंका और डगमगाए हुए विश्वास का स्मरण हुआ। उसके नेत्र भर आए। हरदेव और कमला दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे, पर अब वे पीड़ा के नहीं थे, वे आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। हरदेव भूमि पर बैठ गया और दोनों बैलों को अपने पास बिठा लिया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर आकाश की दिशा में हाथ जोड़कर शिव का स्मरण किया। हे भोलेनाथ, आपने मेरी परीक्षा ली और मेरे विश्वास की रक्षा की। यदि मैंने शिकायत की होती तो शायद आज ये सुख न मिलता। आपने मुझे ये सिखाया कि जब सब कुछ छिन जाता है तब भी आप अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। कमला भी वहीं भूमि पर बैठ गई और श्रद्धा से शिव नाम का जप करने लगी। अब उसके जप में संशय नहीं, केवल पूर्ण आस्था थी। उस दिन हरदेव और कमला ने यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति में कष्ट भी आते हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, पर जो विश्वास पर अडिग रहता है वो कभी रिक्त हाथ नहीं लौटता। ये घटना उनके लिए केवल बैलों की वापसी नहीं थी, बल्कि जीवन का एक नया अध्याय थी। इसने उनके विश्वास की डोर को सदा के लिए और दृढ़ कर दिया। अब उन्हें यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि संसार में धन, खेत या साधन स्थायी नहीं है। स्थायी केवल भोलेनाथ का सहारा है। इसके बाद धीरे धीरे प्रकृति ने भी उन पर कृपा दिखाई। कुछ ही दिनों में गांव में अच्छी वर्षा हुई। जो भूमि सूख कर फट गई थी वो फिर से नम और हरी भरी हो उठी। हरदेव ने अपने परिश्रम और भोलेनाथ की कृपा से निर्धनता पर विजय तो पाली, लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, अब उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर घट चुका था। बाहरी रूप से वो अब भी साधारण था, पर उसका मन पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया था। वो आज भी प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन अब उसकी प्रार्थनाएं बदल चुकी थीं। पहले जहां वो शक्ति और सहारा मांगा करता था, अब वो केवल एक ही शब्द कहता था, हे भोलेनाथ, धन्यवाद। आपने मुझे परखा, मुझे तोड़ा नहीं,
बल्कि ये सिखाया कि मेरा वास्तविक सहारा कौन है। अब मुझे अवसर दीजिए कि मैं आपके नाम पर सेवा कर सकूं। हरदेव ने अपनी फसल का बड़ा भाग गांव के निर्धन और असहाय लोगों में बांट दिया। उसने ये निश्चय कर लिया कि उसका श्रम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होगा। नंदी और शंभू की सेवा वो अब और अधिक प्रेम और श्रद्धा से करने लगा। उसके लिए वे केवल बैल नहीं थे बल्कि शिव की प्रत्यक्ष कृपा थे। कमला के स्वभाव में भी गहरी शांति आ चुकी थी। अब वो किसी कठिन परिस्थिति में शिकायत नहीं करती थी। वो समझ चुकी थी कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विश्वास की शक्ति उससे कहीं अधिक बड़ी होती है। उसके व्रत अब भय से नहीं बल्कि प्रेम, आस्था और कृतज्ञता से भरे होते थे। तो मेरे भक्त बंधुओं, हरदेव की ये कथा हमें क्या संदेश देती है? ये कथा हमें सिखाती है कि जब भगवान शिव किसी सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए होती है। पहला संदेश ये है कि हरदेव ने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। जिसने विपत्ति को स्वीकार करना सीख लिया वही वास्तव में कृपा का पात्र बनता है। दूसरा संदेश ये है कि हरदेव को ये बोध हुआ कि उसका असली सहारा खेत, धन या बैलों में नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ में है। जब मनुष्य अपना सर्वस्व शिव के चरणों में समर्पित कर देता है तब वो कभी अकेला नहीं रहता। तीसरा और सबसे बड़ा संदेश ये है कि हरदेव की भक्ति निष्काम थी। उसने कुछ मांगा नहीं और शिव ने बिना मांगे ही उसे सब कुछ लौटा दिया। हरदेव और कमला दोनों ये समझ चुके थे कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि अडिग विश्वास में निहित है। इस कथा का अंतिम और सार गर्भित संदेश यही है मेरे प्रिय श्रोताओं। जीवन में जब भी संकट आए, जब भी लगे कि सब कुछ छिन गया है, उस समय शिकायत मत कीजिए। उस समय केवल आंखें बंद करके हृदय से इतना कहिए, हे भोलेनाथ, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देवों के देव महादेव किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप भी हरदेव की भांति अपने हृदय में विश्वास की डोर को सदैव सुदृढ़ बनाए रखिए। भक्त बंधुओं, अब ये पवित्र शिव कथा अपने समापन की ओर अग्रसर है। आज की इस कथा से हमें एक अत्यंत गहरी और सत्य से जुड़ी हुई सीख प्राप्त होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ना तो धन की आवश्यकता होती है, न दिखावे की और ना ही किसी बड़े आडंबर की। महादेव केवल निर्मल मन, निष्कपट भक्ति और नियमित रूप से किए गए नाम जप से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो भक्त प्रतिदिन एक बार भी पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, जो कथा को विश्वास और भाव से सुनता है, जो किसी भूखे को भोजन कराता है और किसी दुखी का सहारा बनता है, उसके जीवन की पीड़ाओं को महादेव स्वयं धीरे धीरे हर लेते हैं। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां वास्तव में हमारी आस्था की परीक्षा होती हैं। जो भक्त इन परीक्षाओं में भी अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता, भोलेनाथ उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। अंत में मेरी हृदय से निकली हुई एक सच्ची प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जिस भी भक्त ने इस शिव कथा को श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण मनोयोग से अंत तक सुना है, उसके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर करें। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। उसकी संतान को दीर्घायु, स्वास्थ्य और उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त हो। उस पर आपकी कृपा और संरक्षण सदैव बना रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम।